अभी यहाँ पर हम वचन भी सीखेंगे। वचन के लिए देखिए, यहाँ पर शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे देखिए, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए, उसमें है विभाग अ और ब। तो लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। चूहा दौड़ता है, चूहे दौड़ते हैं। लड़की खेलती है, लड़कियाँ खेलती है। सड़क चौड़ी है, सड़कें चौड़ी हैं। तो ऊपर के विभाग में अ के वाक्यों में रेखांकित शब्द लड़का, चूहा, लड़की और सड़क है। ये शब्द एक ही लड़का, एक ही चूहा, एक ही लड़की और एक ही सड़क का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द एक वचन में हैं। लड़कों, एक से अधिक चूहों, एक से अधिक लड़कियों और एक से अधिक सड़कों का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द बहुवचन में हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, चूहा, लड़की, सड़क आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, चूहे, लड़कियां, सड़कें आदि। फिर देखो बहुवचन बनाने के सामान्य नियम। अकारांत पुल्लिंगी शब्द एक वचन और बहुवचन में एक से रहते हैं, जैसे एक वचन बहुवचन मनुष्य मनुष्य, किसान किसान, जंगल जंगल, हिरन हिरन। माना इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। ये कौन से शब्द है? अकारांत पुल्लिंगी शब्द है। एक वचन बहुवचन में यहाँ पे और उदाहरण देखेंगे। पेड़ पेड़, फूल फूल, मित्र मित्र, अल्बम अल्बम। अभी हमने अकारांत पुल्लिंगी देखा, अभी हम आकारांत पुल्लिंगी शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के आ स्वर ए में बदल जाते हैं। जैसे देखो, लड़का, लड़के, यहाँ थैला थैले, बच्चा बच्चे, ओला ओले, बेटा बेटे, हमला हमले, रास्ता रास्ते, और ये है पर्चा और पर्चे। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे इकारांत और बड़ी ई इकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंगी शब्द एक वचन और बहुवचन में से एक से रहते हैं। जैसे देखिए, एक वचन बहुवचन कवि कवि, यहाँ पर कवि और कवि है। यति यति, हाथी हाथी, और मोती मोती, दर्जी दर्जी, आदमी आदमी। इस तरह से उसके अंदर कितने परिवर्तन हुए ये भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर है गुरु गुरु। कुछ शब्द ऐसे हैं जो मूल स्वरूप से वैसे ही है तो उनको परिवर्तन नहीं होते हैं। शत्रु शत्रु, तरु तरु, डाकू डाकू, भालू भालू, डमरू डमरू। फिर है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत का अ स्वर ए में बदल जाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। किताब किताबें, दीवार दीवारें, बूंद बूंदे, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, तलवार तलवारें, आँख आँखें, किरण किरणें, सड़क सड़कें, चीज चीज़ें। आकारांत पुल्लिंगी शब्दों का वचन बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ा जाता है। जैसे एक वचन बहुवचन लता लताएं, कथा कथाएं, माता माताएं, बालिका बालिकाएं, महिला महिलाएं, पाठशाला पाठशालाएं, आशा आशाएं। और उसी तरह से देखिए, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है उनका बहुवचन या का या करने से बनता है। जैसे देखिए, एक वचन में चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया। बहुवचन में, अनेक वचन में हम जब एक वचन लिखते तो वहाँ पे चिड़िया लिखते हैं। चिड़िया माना अनेक हो गई।
फिर है गुड़िया गुड़ियाए, बुढ़िया बुढ़ियाए, खटिया खटियाए, डिब्बिया डिब्बियाए, लुटिया लुटियाए। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में या जोड़ा जाता है। जैसे एकवचन बहुवचन मूर्ति मूर्तियाए, मूर्तियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, नीति नीतियाँ, जाति जातियाँ, रीति रीतियाँ, कृति कृतियाँ। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द का अंतिम दीर्घ ई स्वर ह्रस्व ई में बदल जाता है और फिर उसमें या जोड़ा जाता है। जैसे लड़की लड़कियाँ, तितली तितलियाँ, टोकरी टोकरियाँ, बेटी बेटियाँ, टहनी टहनियाँ, पालकी पालकियाँ, मुर्गी मुर्गियाँ, पत्ती पत्तियाँ। तो ये सारे यहाँ पे हमने ह्रस्व और दीर्घ ई के अंदर भी होने वाले परिवर्तन हमने देखे हैं। और ये है कुछ अंतिम माना थोड़े बचे हुए। इसमें भी क्या फ़र्क है कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उसके अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम ऊ को ह्रस्व ऊ कर उसमें ए जोड़ने से उसका बहुवचन बनता है। जैसे वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, धेनु धेनुएं, वधु वधुएं। तो देखिए किस तरह से ऊ को ह्रस्व में कर उसमें ए जोड़ने से उसका बहुवचन बनता है। तो ये कुछ एक नियम थे वचन से संदर्भ में। अभी हम उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर आपको एक चीज़ यहाँ समझ के लेनी है कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। वह प्रतिदिन सुबह उठता है, लोग मेरा अभिनंदन करेंगे, मुझे विदेश जाना है, नीम उपयोगी वृक्ष है, लड़का लापरवाह था और चौधरी जी बेकसूर साबित हुए। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। प्रति अधिक दिन प्रतिदिन, अभि अधिक नंदन अभिनंदन, वि अधिक देश विदेश, उप अधिक योग उपयोग, ला अधिक परवाह लापरवाह, बे अधिक कसूर बेकसूर। यहाँ दिन नंदन देश योग परवाह और कसूर मूल शब्द है। इन शब्दों के पहले क्रमशः प्रति अभि वि उप ला और बे शब्दांश लगाए गए हैं। इन शब्दांशों को लगाने की वजह से इनका क्या होता है, इनके लगाने से मूल शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। मूल शब्द के पहले लगाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ऊपर के रेखांकित शब्दों में लगे प्रति अभि वि उप ला और बे शब्दांश उपसर्ग है। उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए ही इनको मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। कभी कभी उपसर्ग लगाने से मूल शब्द में विशेषता आ जाती है, जैसे विजय, सुयश आदि। उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरण। उपसर्ग अ अधिक न्याय, मूल शब्द क्या है वो भी देख लो और उसके सामने जो उपसर्ग जोड़ा गया है उससे भी देख लो। अ अधिक न्याय अन्याय, आ अधिक जीवन आजीवन, प्र अधिक यत्न प्रयत्न, अव अधिक गुण अवगुण। देखो कुछ और एक उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। ना अधिक समझ ना समझ, बद अधिक नाम बदनाम, बे अधिक शर्म बेशरम, ला अधिक इलाज ला इलाज। अब यहाँ पे देखो प्रत्यय माना उन शब्दों के पीछे लगने वाली ये। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। मोहन और राकेश में गहरी मित्रता है, मैच में हमारी शानदार जीत हुई, लड़की का गला सुरीला है। यहाँ पर और भी कुछ वाक्य है। बलवान से बैर लेना अच्छा नहीं होता, जादूगर ने सबका दिल जीत लिया, संत दयालु होते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों में मित्र, शांत, सूर, बल, जादू और दया मूल शब्द है। इन शब्दों के अंत में
ता, द्वार, इला, वान, गर और आलू शब्दांश जुड़े हैं। देखो, शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। प्रायः भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, भाववाचक संज्ञा के अंदर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है मानव अधिकता मानवता, बूढ़ा अधिक पा बुढ़ापा, चतुर अधिक आई चतुराई, कड़वा अधिक आहट कड़वाहट, अमीर अधिक ई अमीरी, बच्चा अधिक पन बचपन। विशेषण देखे, भारत अधिक ईय भारतीय, दया अधिक आलू दयालु, घर अधिक एलू घरेलू, चमक अधिक इला चमकीला, रेशम अधिक ई रेशमी, उपज अधिक आऊ उपजाऊ। तो इस तरह से क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे क्रिया लिखना, लिख अधिक आवट प्रत्यय लिखावट, पढ़ना पढ़ अधिक आई पढ़ाई, बुलाना बुला अधिक आवा बुलावा। इस तरह से ये सारे शब्द बने। मूल धातु को जोड़ के हम क्रिया भी देख सकते हो, साथ साथ मूल धातुओं को भी यहाँ पे देख सकते हैं और इस तरह से ये सारे शब्द बनते। कृदंत और तद्धित का देखना है बच्चों। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृदंत और तद्धित। देखो यहाँ पे कृदंत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आक तैराक चालाक, एरा लुटेरा कमेरा, आकू लड़ाकू पढ़ाकू, ई हंसी फांसी, इया बढ़िया घटिया, आऊ बिकाऊ टिकाऊ, आन उड़ान थकान, आहट घबराहट चिल्लाहट, आई लड़ाई पढ़ाई, ना ओढ़ना लिखना। तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ठंडा भूखा, सुनार लुहार, बुराई भलाई, मिठास खटास, संपेरा ममेरा। देखो, इक प्रत्यय में मानसिक आर्थिक, ईय प्रत्यय में भारतीय नगरीय, इला प्रत्यय में रंगीला पथरीला, पन प्रत्यय में बचपन लड़प्पन, वान प्रत्यय में गुणवान शीलवान। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं जबकि प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। जैसे न्याय अन्याय, शुभ अशुभ। अ उपसर्ग जोड़ने पर न्याय और शुभ का अर्थ विपरीत हो जाता है। दूसरी ओर समास शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना है सामाजिक, जिसका अर्थ है समाज में संबंधित। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है। तो आपको उस पर आधारित ये जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास को